गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहराम शाह के बारे में, जो कि रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर बैठा था। बहराम शाह जो कि इल्तुतमिश की चौथी संतान थी और जब वह गद्दी पर बैठा तो उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बहराम शाह ने अपने शासनकाल के समय में उसकी क्या क्या नीतियां थी, उसका शासन प्रबंध क्या था और साथ ही उसे कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो चलिए समय को ज्यादा ना गवाते हुए शुरू करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक बहराम शाह के बारे में, जो कि रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पे बैठा था और उसने किस प्रकार से अपने जो है शासन प्रबंध चलाया। तो चलिए जानते हैं कि बहराम शाह कौन था। बहराम शाह जिसका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा, ठीक है, शासनकाल जो बहराम शाह है इसका जन्म हुआ था 9 जुलाई 1212 ईस्वी में, और ये भी इल्तुतमिश का एक पुत्र था, ठीक है। यानी इल्तुतमिश के 3 बच्चों के बारे में, इल्तुतमिश के जो 3 संतानें थी उनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इल्तुतमिश का जो है चौथी संतान थी जिसका नाम था बहराम शाह, ठीक है। इसके पिता का नाम था इल्तुतमिश और इसकी माता का नाम था तुर्कान खातून। ये इसकी माता का नाम था। और इसकी बहन जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं रजिया, इसकी बहन थी रजिया सुल्तान, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी रजिया सुल्तान की, तो पहले आप जाकर रजिया सुल्तान की वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहराम शाह जिसका शासनकाल 1240 से 1242 ईस्वी तक रहा था, उसका जन्म 9 जुलाई 1212 ईस्वी में रहा। इसके पिता का नाम इल्तुतमिश था और माता का नाम था तुर्कान खातून, और इसकी बहन थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान और बहराम शाह दोनों एक ही माता से उत्पन्न संतानें थी, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों भाई बहन थे। आई थिंक ये इल्तुतमिश के सबसे छोटे पुत्र हैं जिनका नाम बहराम शाह है। वैसे इनका पूरा नाम जो है, इनका पूरा नाम मुइज़ुद्दीन बहराम शाह है, लेकिन इतिहास में इसे ज्यादातर बहराम शाह के नाम से ही जाना जाता है। ज्यादातर आप जो है इसकी पहचान इतिहास में बहराम शाह के नाम से ही जो है देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहराम शाह है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब रजिया सुल्तान को बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने बंदी बना लिया, तो इस बात की खबर जब तुर्क सरदारों को मिली, तो उन्होंने जो है बहराम शाह को गद्दी पे बिठाया, ठीक है। रजिया को बंदी बनाए जाने पर रजिया सुल्तान को बंदी किसने बनाया था? बठिंडा के गवर्नर ने, बठिंडा के गवर्नर जिसका नाम था अल्तुनिया। तो उस समय पर जो तुर्क सरदार थे, जब उन्हें इस बात की खबर मिली, उन्होंने बहराम शाह को गद्दी पे बिठाया। बहराम शाह को गद्दी पर बिठाया, ठीक है। जो बहराम शाह है इसका शासनकाल जो है बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि आप देख रहे हैं कि 1240 से 1242, इसने सिर्फ 2 ही वर्ष राज्य किया था, ठीक है। और अब हम देखते हैं बहराम शाह का राज्य अभिषेक कहां पर हुआ था। जब बहराम शाह गद्दी पर बैठा
तो जब तुर्क सरदार थे, जब उन्हें पता चला कि रजिया सुल्तान को बंदी बनाया गया है बठिंडा के गवर्नर अल्तुनिया के द्वारा, तो उन्होंने, जो सिंहासन था उस समय खाली था, तो जो तुर्क सरदार थे उन्होंने रजिया के छोटे भाई जिसका नाम था बहराम शाह, उसे गद्दी पर बिठाया। और जो बहराम शाह था उसने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले उसने एक नए पद जिसका नाम था नायब ए ममलिकात, नायब ए ममलिकात का जो पद था, ठीक है, बनाया। और इस पद पर तुर्क सरदारों के नेता जिसका नाम था मलिक एतिगीन, मलिक एतिगीन को बिठाया। जो मलिक एतिगीन है यह तुर्क सरदारों का नेता था। ठीक है, अब जो बहराम शाह है, ठीक है, बहराम शाह का जो राज्य अभिषेक है, बहराम शाह का राज्य अभिषेक हुआ था 20 या 21 अप्रैल 1240 ईस्वी में दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में, ठीक है, दिल्ली के लाल किले में इसका राज्याभिषेक हुआ था। यानी कि जो तुर्क सरदार थे, ठीक है, तो उनका एक नेता था जिसका नाम था मलिक एतिगीन। जो बहराम शाह था पहले उसका राज्याभिषेक हुआ 20 या 21 अप्रैल 1240 को। तो यहाँ पर मैंने 2 डेट्स इसलिए लिखी हैं क्योंकि यह अनुमानित नहीं है। जो इतिहासकार होते हैं वो अपने अनुमान के अकॉर्डिंग ही जो है डेट्स लिखते हैं बुक्स में, ठीक है। तो इसीलिए जो है कई किताबों में लिखा हुआ है कि उनकी जो राज्याभिषेक है 20 अप्रैल को हुआ था, कईयों में लिखा हुआ कि वह 21 अप्रैल को उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो यहाँ पर अनुमानित डेट 20 या 21, अगर दोनों में से दोनों ही ठीक हैं, अगर दोनों में से कोई भी आता है, ठीक है। तो यानी कि उसका जो राज्याभिषेक था 20 या 21 अप्रैल को 1240 में हुआ था और दिल्ली के लाल किले में उसका राज्याभिषेक हुआ बहराम शाह का। तो बहराम शाह ने गद्दी पर बैठते ही एक नया पद जो है उसका सृजन किया, नायब ममलिकात नामक। और उस पद पर उसने जो है तुर्क सरदारों का नेता जिसका नाम था मलिक एतिगीन, उसे गद्दी पर बिठाया, ठीक है। तो जब मलिक एतिगीन नायब ममलिकात के पद पर बैठा तो जो सुल्तान था बहराम शाह, सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली पद जो है नायब ममलिकात का होता था, जिस पर जो है तुर्क सरदारों के नेता मलिक एतिगीन को बिठाया गया था। मलिक एतिगीन जो है एक तुर्क सरदारों का नेता था, तो इसीलिए वह खुद को बहराम शाह से भी ज्यादा शक्तिशाली समझने लगा, ठीक है। तो इस ऐसी कंडीशन में जो बहराम शाह है उसने धीरे धीरे जो है मलिक एतिगीन से तंग आकर मलिक एतिगीन की हत्या करवा दी, ठीक है। बहराम शाह ने मलिक, अब जो मलिक एतिगीन है उसकी धीरे धीरे लोकप्रियता बढ़ने लगी, जिसके कारण जो है बहराम शाह ने मलिक एतिगीन की हत्या करवा दी। ठीक है, अब जो मलिक एतिगीन है जब उसकी हत्या हो गई और इस बात की खबर जो है तुर्क सरदारों को मिली, तो जो तुर्क सरदार थे उन्होंने बहराम शाह के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, ठीक है। तुर्क सरदारों को खबर मिलते ही उन्होंने बहराम शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचने शुरू किए, ठीक है। इसके बाद 1241 ईस्वी में तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया और लाहौर पर अधिकार कर लिया, लाहौर पर अधिकार कर लिया।
अब जब उन्होंने लाहौर पर अधिकार किया तो इस बात की जो खबर है जब बहराम शाह को मिली तो बहराम शाह ने अपने एक वजीर जिसका नाम तो मुहाजबुद्दीन था उसके साथ कुछ तुर्क सरदारों को भेजा मंगोलों का खात्मा करने के लिए। ठीक है, बहराम शाह के वजीर मुहाजबुद्दीन और कुछ तुर्क सरदारों को मंगोलों का खात्मा करने के लिए भेजा। खात्मा करने के लिए भेजा, लेकिन जो मुहाजबुद्दीन था उसने बड़ी चालाकी से जो तुर्क सरदार थे जो उसके साथ गए थे मतलब मंगोलों का खात्मा करने के लिए, तो मुहाजबुद्दीन ने बड़ी चालाकी से जो है तुर्क सरदारों को मार दिया। ठीक है, परंतु मुहाजबुद्दीन ने तुर्क सरदारों को मार दिया। ठीक है, और उसके बाद जब इस बात की खबर जो है जो दिल्ली के तुर्क सरदार थे उन्हें मिली तो उन्हें लगा कि बहराम शाह ने जो है तुर्क सरदारों को मरवाया है। तो ऐसी कंडीशन में जो तुर्क सरदार थे वह भयभीत हो गए और उन्होंने बहराम शाह को बंदी बना लिया और उन्होंने बहराम शाह को 15 मई 1242 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। ठीक है, इस प्रकार से बहराम शाह का जो शासन था यहीं पे समाप्त हो गया। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं बहराम शाह के बारे में। बहराम शाह जो है रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पे बैठा। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें रजिया सुल्तान के बारे में डिटेल में जानकारी दी है, आप जाकर पहले उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो जो रजिया सुल्तान है जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो रजिया सुल्तान है बठिंडा के गवर्नर जो अल्तुनिया है उसने रजिया सुल्तान को बंदी बनाया। ठीक है, तो जब इस बात की जो खबर है तुर्क सरदारों को मिली तो उन्होंने रजिया सुल्तान के भाई जिसका नाम था बहराम शाह उसे गद्दी पे बिठाया। अब जो बहराम शाह उसका शासनकाल कितना है 1240 से 1242, यानी इसने सिर्फ जो है 2 ही वर्ष जो है राज्य किया था। ठीक है, और इसका जो जन्म है वो हुआ था 9 जुलाई 1212 ईस्वी में। इसके जो पिता थे वो इल्तुतमिश थे, यानी कि इल्तुतमिश की चौथी संतान थी। ठीक है, तो इसके जो पिता है इल्तुतमिश और इसकी माता का नाम क्या था तुर्कान खातून, और जो इसकी बहन थी उसका नाम था रजिया सुल्तान और जो है बहराम शाह। ठीक है, ये दोनों एक ही माँ से उत्पन्न जो है संतानें हैं तुर्कान खातून। और जो बहराम शाह है इसका पूरा नाम है मुइजुद्दीन बहराम शाह, लेकिन ज्यादातर इसे बहराम शाह के नाम से ही जो है जाना जाता है। ठीक है, जब रजिया सुल्तान को बंदी बनाया गया और इस बात की जो खबर है तुर्क सरदारों को मिली तो उन्होंने बहराम शाह को जो है गद्दी पे बिठा दिया, क्योंकि उस समय सिंहासन खाली था तो इसीलिए उन्होंने बहराम शाह को गद्दी पे बैठाया। जब बहराम शाह जो है उसका राज्याभिषेक किया गया, उसका राज्याभिषेक 20 या 21 अप्रैल 1240 में हुआ था दिल्ली के लाल किले में, और उसने गद्दी पे बैठते ही जो है एक नया पद जिसका नाम था नायक ममलिकात के पद जो है उसकी सृजना की थी, और उस पर जो है तुर्क सरदारों के एक नेता जिसका नाम था मलिक एतिगीन उसे गद्दी पे बिठाया। ठीक है, और मलिक एतिगीन जब गद्दी पे बैठा तो ये जो पद था ये एक अंग्रेजी रेजिमेंट की तरह था। ठीक है, मतलब भारत के जो राज्य होता था या राजा होता था भारत का, उसके राज्य में जो है एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखते थे जो कि, और जो राजा होता था वह उनके अंडर रह के ही कार्य करता था। इस प्रकार से जो है मलिक एतिगीन जो कि तुर्क सरदारों का नेता था, ठीक है, उसके अंडर रह के जो है बहराम शाह को गद्दी पे बिठाया गया था। ठीक है, क्योंकि तुर्क सरदारों ने तो उसे गद्दी पे बिठाया बहराम शाह को, तो इसीलिए जो है मलिक एतिगीन जो कि तुर्क सरदारों का नेता था उसे इस पद पर बिठाया गया नायब ममलिकात के पद पर। और ये जो पद था ये बहराम शाह जो है बहराम शाह यानी कि जो सुल्तान था उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली पद था नायब ममलिकात का। धीरे धीरे जो मलिक एतिगीन थी उसकी प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती चली गई, जिससे बहराम शाह जो है भयभीत हो गया और जो बहराम शाह है उससे मलिक एतिगीन से
इरिटेट हो गया, तो उसने जो है उसे तंग आकर उसे जो मलिक एतिगीन था, ठीक है, उसे बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा दी। मलिक एतिगीन की, जो कि तुर्क सरदारों का नेता था, इसने करवाई थी, बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा दी। अब जो तुर्क सरदार थे, जब उन्हें इस बात की खबर मिली तो उन्होंने बहराम शाह के विरुद्ध जो है अब षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, क्योंकि वो उनका नेता है जिसे बहराम शाह ने जो है उसकी हत्या करवाई है, ठीक है। तो उन्होंने बहराम शाह के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। 1241 में तायर के नेतृत्व में जो मंगोल थे, मंगोल शासक थे, जो कि इल्तुतमिश के समय भी कुछ मंगोलों ने आक्रमण किया था, तो यहाँ पर जो है 1241 में जो तायर थे, तायर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया और लाहौर पर जो है उन्होंने अधिकार कर लिया। जब इस बात की खबर जो है बहराम शाह को मिली, तो बहराम शाह ने जो है मंगोलों का खात्मा करने के लिए अपने वजीर मुहाजिबुद्दीन और उनके साथ कुछ तुर्क सरदारों को भी भेजा था। लेकिन जो मुहाजिबुद्दीन था, बड़ा चालाक था, उसने मुहाजिबुद्दीन ने बड़ी चालाकी से जो है अपने साथ आए तुर्क सरदारों को की हत्या कर दी, ठीक है। और जो दिल्ली के तुर्क सरदार थे, जब उन्हें इस बात की खबर मिली तो उन्हें लगा कि बहराम शाह ने जो है तुर्क सरदारों की हत्या करवाई है, क्योंकि जो बहराम शाह था उसने पहले भी तुर्क सरदारों के नेता, जिसका नाम था मलिक एतिगीन, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, मलिक एतिगीन, उसकी हत्या करवाई थी। तो इसीलिए जो दिल्ली में तुर्क सरदार थे, उन्हें लगा कि जो बहराम शाह है उसने जो है उसके साथ अपने वजीर के साथ भेजे कुछ तुर्क सरदारों की भी हत्या जो है बहराम शाह ने करवाई है। इसीलिए अब वो बहराम शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचना उन्होंने शुरू कर दिया, जो दिल्ली के तुर्क सरदार थे, ठीक है। अब जो दिल्ली के तुर्क सरदार हैं, उन्होंने भी जो है अब बहराम शाह को 15 मई 1242 को जो है बंदी बना लिया और उसकी हत्या कर दी। तो यहाँ पर जो बहराम शाह का शासन प्रबंध है समाप्त हो गया था। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।